इसे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहते हैं। इसकी थ्योरम अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं NAND एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। NAND गेट एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। NAND गेट से अपन नॉट गेट कैसे बनाएंगे, तो वो इस तरीके से बनता है। एंड गेट कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनता है। और गेट कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले ये टेबल देखो, है ना, ये टेबल याद होनी चाहिए। जब अपन NAND गेट से ये सारे गेट बनाएंगे तो कितने NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है। और जब NOR गेट से ये सारे बनाएंगे तो कितने NOR गेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है। एक NOT गेट बनाने के लिए एक NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक एंड गेट बनाने के लिए 2 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक और गेट बनाने के लिए 3 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जॉर गेट बनाने के लिए 4 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से यह है कि भाई एक एग्जॉर बनाने के लिए 5 XNOR गेट की, एग्जॉर गेट बनाने के लिए 5 NOR गेट की ज़रूरत पड़ेगी। XNOR गेट, एक XNOR गेट बनाने के लिए 4 NOR गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब NAND गेट का याद रख लेना 1 2 3 4 5, ये इसी ऑर्डर में याद होंगे तो ये लागू होगा। ठीक है, नोट, एंड, और, एक्सोर, एक्सनोर, नेंड, नोर, 1 2 3 4 5। नेंड को, एक नेंड को बनाने के लिए कितने नेंड, एक ही नेंड है। और नोर को बनाने के लिए 4, ये याद रखना। ठीक है, जब अपन नोर में जाएंगे तो इसका एक तो नोट गेट के लिए तो वही है, बाकी 2 को सफल कर दो। ठीक है, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, 5 की जगह 4, 5 4 4 5 4 1 1 4, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने ये सारे लॉजिक गेट बन जाएंगे। नॉट गेट के लिए 1 है, एंड गेट के लिए 2 है, इस तरीके से। और गेट के लिए 3, एक्सोर के लिए 4, एक्सनोर के लिए 5। अब नोर गेट से बनाएंगे तो नोर गेट में भी यही है, नॉट गेट के लिए 1, एंड गेट के लिए 3। इसके डेरिवेशन इसके पास में लिखे हुए, आराम से रोक के जूम करके देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट। एक NAND गेट मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए, गेट रिक्वायर। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट वाले NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ये पूछा है। तो A बार BC, इसके लिए अपन बनाएंगे। A बार के लिए क्या है, ये है, और BC के लिए ये NAND गेट है। फिर इन तीनों का भी NAND है तो ये एक और NAND लगा दिया। एंड गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट की ज़रूरत पड़ती है, 2। एक एंड गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट की ज़रूरत पड़ती है, 2। एक नॉट गेट को बनाने के लिए कितने NAND गेट की ज़रूरत पड़ती है, 1। तो 2 2 4 1 1 5, ये 5 NAND गेट की ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ये फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन AB प्लस CD। तो AB मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक NAND गेट, एक NAND गेट, और इन दोनों का ये और गेट, मतलब एक NAND एक NAND एक और, एक NAND के लिए 2, एक NAND के लिए 2, एक और के लिए 3 NAND गेट की आवश्यकता। तो 3 2 5 7। ठीक है, पर ये गलत है, गलत नहीं, वैसे सही है, बट इसको अपन मिनिमाइजेशन में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी ये 7 से भी कम हो सकता है, 7 से कम में भी अपन बना सकते हैं, पर वो अपन मिनिमाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये 7 सही है। मिनिमाइजेशन में अपन मिनिमाइज करते हैं फंक्शन को, लॉजिक को, ताकि कम से कम अपना खर्चा हो, कम से कम कॉस्ट में अपना काम हो जाए, कम से कम डिले हो। ठीक है, वो अपन मिनिमाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है मिनिमम नंबर ऑफ NAND NOR गेट। मिनिमम NAND और NOR गेट से अपन लॉजिक गेट बना रहे हैं, तो उनको अपन मिनिमम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट केस है y इक्वल टू, जब डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, जब फंक्शन में केवल डॉट, इस पे ध्यान देना, जब फंक्शन में
केवल डॉट प्रोडक्ट हो तो अपन ये वाला केस लगाएंगे। यहाँ की केवल डॉट प्रोडक्ट है, प्लस नहीं है, तो यहाँ पर अपन पहले एन क्या है, एन ये रहा, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, और के है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब ए बी सी डी 4, और के क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, कॉम्प्लीमेंट क्या है ए बार सी बार। तो अपन नैंड गेट के लिए देखेंगे कि कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये फंक्शन है, इसके लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है 2n-2 प्लस के, और कितने नॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी 3n-3 माइनस के। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे एक फंक्शन है f इक्वल टू ए बार बी सी फॉर नैंड गेट, ठीक है। अब कितने मिनिमम कितने नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा फॉर्मूला, लगाओ यहाँ पे, फुट करो, n की वैल्यू है 1 2 3 रख दी, k की वैल्यू है ओनली 1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और वेरिएबल तो ये सारे ही है, ए बी सी डी, बाहर को मत देखो, ए बी सी डी सारे ही है, और कॉम्प्लीमेंट में बाहर देखो, ठीक है। तो बाहर है 1, ये फॉर्मूला रखा, ये कर रहा है 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन नॉर गेट में देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन और के की वैल्यू वही रहेगी, 5 आ गया। अब इस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, ठीक है। ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये फिर से नॉट गेट, ये दोनों सेम है। अब इनको जब अपन नैंड गेट में और नॉर गेट में पढ़ेंगे ना, कि ये तो अपन ने सिंपल सा बना लिया, पर इसको अपन सारे ही नैंड गेट होने चाहिए। तो एक नैंड गेट ये रहा, 2 ये रहे, और इसके ये 2 रहे, हो गए 5। अब इसके अपन देखेंगे कि इसके लिए 3 चाहिए नॉर गेट, इस एक नैंड गेट के लिए 3 नॉर गेट चाहिए, तो ये 3, इसके लिए भी 3 चाहिए, पर यहाँ 2 ही है, ठीक है। इसके लिए 3 चाहिए और एक नॉट गेट है, तो ये अपन मिनिमम 5 बनाएंगे। ये तो इसके अंदर है ना, अपन उसमें देख रहे थे कि कम से कम 5 चाहिए, है ना, इसके अंदर अपन ने देखा। पर ये इसका मिनिमाइजेशन वाला प्रोसेस है, इसमें अपन कम कर रहे हैं गेट को, बढ़ा सकते हैं अपन, इसको देखकर अपन बना सकते हैं, बट ये मिनिमाइज करने का फ़ायदा क्या फिर। तो इन फॉर्मूले से अपन थोड़ा बहुत इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बाकी इससे भी बन जाएगा, वो बड़ा बनेगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, डिले ज़्यादा होगा, और ये कम कॉस्ट में बन रहा है, कम डिले में हो रहा है। वहाँ पर देखो, इसमें 3 3 6 और 7, इसमें 7 लग रहे थे, पर जब अपन ने फॉर्मूला लगा के निकाला तो ये तो 5 में बन रहा है, 2 फालतू में लगा रहे थे अपन, तो ये थोड़ा मिनिमाइज हो गया, इसलिए ये 5 से बन गया, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं अपन अभी मिनिमाइज कर रहे हैं नैंड और नॉर गेट से बनने वाले गेट को, ठीक है। दूसरा है कि जब फंक्शन में प्लस दे रखा हो, ये डिजिट देखना सिंगल है, ठीक है, सिंगल है और बीच में प्लस है, तब क्या करना है वो बताते हैं। देखिए, जब बीच में प्लस हो और डिजिट सिंगल हो तो नैंड गेट का फॉर्मूला ये होता है और नॉर गेट का ये होता है। जो अपन ने पहले देखा था, पहले नैंड का ये देखा था 2n-2 और नॉर का 3n-3 माइनस के, ठीक है। ये जस्ट रिवर्स हो गया, ये नैंड का बन गया और ये नॉर का बन गया, इसमें एन और के की वैल्यू सेम है, बस ये रिवर्स हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है ए बार प्लस बी, इसमें कितने नैंड गेट और कितने नॉर गेट बचेंगे, ये तो फिक्स है, ठीक है। अपन इसके कितने नैंड गेट बनेंगे, बीच में प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर बीच में डॉट होता तो वो वाला फॉर्मूला लगता, और बीच में प्लस है तो नॉर गेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ डॉट होता तो नॉर गेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता, ठीक है। बात समझ में। तो इसमें 2 आए, इसमें 3 आए, 2 इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये अपन ने सीधा सिंपल जैसा आता था वैसा कर दिया कि ए बार का ए बार एक नॉट गेट लगा दिया, फिर इन दोनों का प्लस हो रहा तो एक और गेट लगा दिया। इसको अपन इस तरीके से, ये क्या है, ये नैंड गेट है और ये भी नैंड गेट है, इस नैंड गेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 की ज़रूरत पड़ी,
इसमें अपन को 3 की ज़रूरत पड़ेगी। अपन ने ए बार के लिए ये और इन दोनों का योग हो रहा है तो ये अपन ने सीधा सीधा बना दिया। पर इसको नोर गेट से बनाएंगे, नोर गेट से बनाएंगे तो ये रहा 3 बनेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं तीसरा केस। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी। ये 2 फॉर्म होती है, एसओपी और पीओपी। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो कि जब सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सम हो रहा है। किसका सम हो रहा है, प्रोडक्ट का सम हो रहा है। तो ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, इनका सम हो रहा है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट जब मिल जाए आपको तब ये लगाना है। ये बस जब आपको ए बी प्लस सी डी मिले, है ना, फंक्शन है ए बी प्लस सी डी, ये मिले तो अपन इनको ए बी नेंड गेट, सी डी नेंड गेट, इन दोनों का ये योग हो रहा है तो अपन नोर गेट लगा देंगे। ये नेंड से और एंड से और जा रहा है तो ये नेंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जब अपने को ए बी प्लस सी डी ये पूछ ले और इसमें पूछे कि कितने नेंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी तो 3 नेंड गेट रिक्वायर होंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। When in the problem minimum number of यहाँ ठीक है, यहाँ देखना, whenever in the problem, इस प्रॉब्लम में मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट आर आस्क्ड, मिनिमम नंबर पूछा है तो राइट द फंक्शन इन एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म में फंक्शन को अपन लिखेंगे एंड इम्प्लीमेंट इट बाय यूजिंग एओवाई। एओवाई क्या है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन, विच इज ए एंड और इम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये एंड और इम्प्लीमेंटेशन नेंड इम्प्लीमेंटेशन के बराबर होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ए प्लस बी सी है तो इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, इसका ए डॉट ए ही होता है, इसको अपन तोड़ सकते हैं। तो ये अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप तोड़ के इसको ए लिख के अलग से भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी बाद में वो जाके ए ही बनना है तो सीधा ले लो। ठीक है, और बी सी के लिए अपन ने यह लगा दिया, ए प्लस बी सी के लिए है तो 3 नेंड गेट रिक्वायर्ड होंगे। जब कभी क्वेश्चन ए बी प्लस सी डी की फॉर्म में आ जाए, अब बी की जगह अगर बी नहीं है तो लगा लो ए डॉट ए प्लस बी सी, ये फॉर्म देखनी है। अगर ये ए प्लस बी सी को आप ए बी प्लस सी डी उस तरीके से देखते हो, 2 वेरिएबल का डॉट एस ओ पी फॉर्म में देखते हो तो उसका डायरेक्टली 3 नेंड गेट रिक्वायर्ड, ये आंसर है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ऑलवेज द क्वेश्चन इज ए बी प्लस सी डी टाइप, द आंसर विल बी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ए बी प्लस सी डी। अब उसमें वो ट्रिक लागू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बार आ गया। अपन ने पढ़ा था कि ए बी प्लस, इस बार को 1 मिनट के लिए मत देखो, ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी के लिए कितने नेंड गेट की आवश्यकता होती है, 3 नेंड गेट। ठीक है, तो एक बार और आ गया, मतलब एक एंड गेट और आ गया तो 3 + 1 4 हो गया। तो 3 तो ये और एक नेंड गेट एंड गेट 4 हो गए, तो 4 हो गए। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी प्लस सी डी 3 है प्लस ई, इसके लिए अपन को पता है 3 होते हैं, एक ई और जुड़ गया तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक और गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 4, एक और गेट लगाना पड़ेगा और गेट को नेंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने गेट की आवश्यकता होती है, 3 गेट। तो इसके लिए 3 और इसके लिए, इसको जोड़ने के लिए एक और गेट के लिए 3 नेंड गेट, तो 3 नेंड गेट मतलब 6। इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसको आप x मानो, x प्लस ई के लिए कितने होते हैं, 3 होते हैं, फिर x के लिए 3 होते हैं, 3 + 3 6 होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, यह भी देख लेना आप। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सच में। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसको अपन इसमें हाउ मैनी नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर, कितने नैंड गेट रिक्वायर होंगे। तो इसको पहले आप खुद से करेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप रोक के कर लिया होगा आपने। इसमें अपन ने x माना, पहले मेथड में अपन ने इसको x माना, इसको y माना, इनके बीच में प्लस हो रहा है x y। इसके लिए 3 की ज़रूरत होती है और केवल x के लिए 3 है, केवल y के लिए 3 है, तो 3 + 3 + 3 9 गेट हो गए। तो 9 इस तरीके से अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। बट जब अपन इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो अपन यहाँ से b कॉमन ले लिया और यहाँ से d कॉमन ले लिया। ये a + c b + d इंटू a + c, इसको अपन x और y मानेंगे तो x y ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, जब अपन ने डॉट प्रोडक्ट देखा था, है ना, इसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। x के लिए कितने चाहिए 3, y के लिए कितने चाहिए 3, 3 और 3 6, और इसका अपन डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि 2 चाहिए, तो 3 3 6 और 2 8 हो गए। इसको अपन इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे b + d है तो b + b इस तरीके से, d इस तरीके से, और फिर इनका योग, ठीक है। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये 2 आ गए। एक एंड गेट को बना, ये ए बी है x डॉट वाई। एक एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट, 2 नैंड गेट, तो ये 2 है, और इसके लिए 3 चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, टोटल 8 हो गए। इसको अपन थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं। यहाँ देखो, अपन इसको यहाँ तक तो उसमें किया था, फिर इसको वापस से x मान लो, तो bx + dx। इसके अंदर क्या होगा, bx + dx हो गया। तो इसमें अपन को 6 गेट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर x वापस से काम में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मिनिमाइज करते हैं। पहले 9 थे, फिर 8 थे, फिर अपन ने 6 तक ला दिया। ऑलवेज टेक मिनिमम गेट, यू शुड ऑप्टिमाइज द गिवन फंक्शन। अब फोर्थ केस 4 क्या कहता है, केस 4 कहता है कि मेघाली कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार ये बस ये फिक्स है, ये इसको याद रखना है कि जब एक्सोर गेट होगा तो उसमें 4 नैंड गेट की रिक्वायर होगी, ये फिक्स है, ठीक है। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। जब आपको दिखे कि एक्सोर को अपन ने खोल दिया, ए बार बी + ए बी बार को अपन एक्सोर बोलते हैं, इसके अंदर हमेशा 4 नैंड गेट की रिक्वायर्ड होती है। 4 नैंड गेट से ही एक्सोर बनेगा, और कितने नॉर गेट से, 5 नॉर गेट से, ठीक है। 5वां केस प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट हो रहा है, किसका हो रहा है, सम का। ये सम है, इसका प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोनों सम है, इसका प्रोडक्ट हो रहा है। तो पहले सम के लिए बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। मतलब पहले दोनों का योग हो रहा है तो और गेट लगा दिया, फिर एंड हो रहा है तो एक एंड गेट लगा दिया। और एंड इम्प्लीमेंटेशन है, इसको अपन नॉर इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। जैसे पहले देखा था, वेन एवर मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, जब मिनिमम नंबर आर आस्क्ड, जब मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट पूछे तो अपन पीओस करेंगे। जब मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट पूछे तो अपन एसओपी करते हैं, और यहाँ पर अपन पीओएस करते हैं। तो इसके अंदर अपने को 3 नैंड गेट रिक्वायर्ड होते हैं। जब आपको कहीं इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, ए बी डॉट सी डी, है ना, ए + b डॉट c + d मिल जाए, तो 3 नॉर गेट रिक्वायर